वेलकम टू CZMA क्लासेस। आइए स्टार्ट करते हैं भारत के भूगोल में भाग नंबर 10वां। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं सिंधु नदी के ऊपर। सिंधु नदी का उद्गम आपका कहाँ है? तो मानसरोवर झील के निकट सिंगी खनबाग हिमनद से। इसकी सहायक नदियाँ पहले भी ऊपर हम पढ़ चुके हैं, लेकिन तेज़ी के साथ इसको देख लेते हैं। सहयोग, गिलगित, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, सिगार, काबुल, पंचनद, जिसमें झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास, सतलुज सहायक हैं। संगम और मोहना अरब सागर में। प्रमुख तथ्य क्या है? बुंजी के पास गहरे गार्ज का निर्माण करती है। इसके दाएं तट पर लेह स्थित है। ये भी हम लोग चीज़ें पढ़ चुके हैं ऊपर पिछले वीडियो में। पार्ट नंबर हमें लगता है कि 9 में ये सब बातें हुई हैं। झेलम जो है बेरीनाग के निकट शेषनाग झील से, जम्मू एवं कश्मीर से। सहायक में किशन गंगा पाकिस्तान में नीलम नदी के नाम से जानी जाती है, वो इसकी सहायक है। संगम कहाँ है इसका? चेनाब नदी के पास। यह बुलर झील से होकर बहती है। इसका बहाव विसर्पी है। यह भारत पाकिस्तान की सीमा के समानांतर बहती है। इसके तट पर श्रीनगर बसा हुआ है। आगे हम लोग देख लेते हैं अगला कौन है। चेनाब केलांग के निकट तांडी में चंद्रा एवं भागा नामक दो नदियों से मिलकर बनती है। सहायक इसकी हैं झेलम, रावी, तवी। अब सतलुज में इसका मुहाना है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। रावी कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे के पश्चिम से। इसको आप पिछले 9वें वीडियो में जाकर आप लोग देख सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण होगा तो हम ज़रूर वहाँ इंगित करेंगे। जैसे यहाँ सतलुज के किनारे बसा कौन है? लुधियाना एवं फिरोजपुर शहर बसे हैं। और ब्रह्मपुत्र की अगर बात करें तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से। तिस्ता नदी जमुना में दाहिनी ओर से मिलती है। धुबरी के निकट ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में प्रवेश करती है। अब जानते हैं आगे संकुश नदी के बारे में। संकुश भूटान के हिमालय से असम तथा पश्चिम बंगाल की सीमा बनाती है। जो महत्वपूर्ण है उस पर वहाँ पे हम लोग रुकेंगे थोड़ा। यहाँ भी देख लेते हैं। गंगा को 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिला। भारत की सबसे बड़ा अपवाह तंत्र गंगा का है। यहाँ देख लेते हैं कैन या कर्णावती, कैमूर की पहाड़ी, कटनी मध्य प्रदेश से। पांडव प्रपात याद रखेंगे आप लोग। सोन जो नदी है बालू पीले रंग की है, सोने की तरह चमकती है, इसलिए इसका नाम सोन नदी पड़ गया। कोसी नेपाल में 7 धाराओं के मिलने से बनती है। इसकी मुख्य धारा अरोड़ है, जो तिब्बत के गोसाई थान चोटी से निकलती है। नेपाल से आकर यह नदी बिहार के बरहा क्षेत्र में समतल मैदान में भरती है। बरहा क्षेत्र में भगवान विष्णु ने बरहा अवतार धारण किया था। अपने मार्ग बदलने के कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है। यह एक पूर्ववर्ती नदी है। इसका मुहाना गंगा नदी कुर्सेला बिहार के निकट है, काढ़ा गोला के पास। तो हम लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे। महानंदा दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती है। मीची और कनकाई इसकी सहायक है। गंगा नदी फरक्का के पास इसका मुहाना है। गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। शारदा जो है नदी मिलाम हिमानी से निकलती है। काली नदी यानी कि घाघरा में इसका क्या है? मुहाना है। शारदा का घाघरा में मुहाना है। शारदा नदी प्रारंभ में गौरी गंगा तथा आगे चलकर भारत नेपाल सीमा पर काली नदी के नाम से जानी जाती है। याद रखेंगे शारदा नदी को क्या? भारत नेपाल सीमा पर काली नदी, ठीक है। प्रारंभ में इसको गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। वही बातें यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं जिनकी चर्चा ऊपर नहीं हो पाई है। दामोदर के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके थे। दामोदर नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती, कोयले के प्रचुर भंडार के लिए प्रसिद्ध है। यह अति प्रदूषित नदी है। दामोदर हुगली की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है। गोदावरी त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र से निकलती पश्चिमी घाट से, और इसकी सहायक है इंद्रावती, प्राणहिता, पूर्णा, वर्धा, मंजरा, प्रवरा, पेनगंगा, सबरी, बेनगंगा। इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। कावेरी के बारे में देख लेते हैं। ब्रह्मगिरी पहाड़ी कुर्ग कर्नाटक से निकलती है। दाएं तट की सहायक नदियां लक्ष्मण तीर्थ, काबनी, स्वर्णावती, भवानी, अमरावती। बाएं तट से मिलती हैं हरंगी, हेमवती, शिमशा। आगे हम लोग चलते हैं नर्मदा की तरफ। तो नर्मदा को हम लोग पढ़ चुके हैं, कोई बहुत विशेष इसमें है नहीं। लूनी नदी पढ़ते हैं। अरावली श्रेणी के नाग पहाड़ी अजमेर राजस्थान से निकलती है। रेगिस्तान की गंगा कही जाती है लूनी। इसका पानी बालोतरा तक मीठा, जबकि उसके बाद खारा हो जाता है। कच्छ के रण में ये विलीन हो जाती है। लीलड़ी
जबाई, बाड़ी, जोजड़ी दाईं ओर से मिलने वाली इसकी सहायक नदी हैं। शतरुंजी, दलकहबा, अमरेली जिला गुजरात, अमरेली ज़िला जो है वो गुजरात में दलकहबा से ये निकलती है, खंबात की खाड़ी में गिरती है। पालीताड़ा बांध इसके ऊपर बनाया गया है। मांडवी जो नदी है बेलगाम जिला कर्नाटक के जनबोती घाट से निकलती है, अरब सागर में मिलती है। दूध सागर एवं वज्रपोहा प्रपात इस पर बने हुए हैं। बैतरड़ा, त्र्यंबक पहाड़ी नासिक जिला महाराष्ट्र से निकलती है। भादर राजकोट जिला से गुजरात से निकलती है। काली नदी उत्तर कन्नड़ जिला कर्नाटक से निकलती है। आगे हम लोग बेदती हुबली धारवाड़ कर्नाटक से निकलती है, अरब सागर में मुहाना बनाती है। भरत पूजा या पोन्निनी अन्नामलाई पहाड़ी से निकलती है, केरल की सबसे बड़ी नदी है। स्वर्ण रेखा के बारे में जानते हैं। बैतरणी क्योंझर पहाड़ी उड़ीसा से निकलती है, बंगाल की खाड़ी मुहाना बनाती है। इसे स्वर्ग ले जाने वाली नदी के रूप में जाना जाता है। ब्राह्मणी राउरकेला के निकट दक्षिण कोयल एवं शंख नदियों के मिलने से उद्गम होता है। बैगई जो है बरूसानद पहाड़ी तमिलनाडु से निकलती है, पाक की खाड़ी में इसका मुहाना है। इस नदी का उल्लेख संगम साहित्य में मिलता है बैगई का। बंसधारा उड़ीसा की नदी है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसके जल को लेकर उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश में विवाद है। पलार जो नदी है चिकबल्लापुर जिला कर्नाटक का पोयनी और चेयार इसकी सहायक नदियां हैं, बंगाल की खाड़ी में ये जाकर गिरती है। ताम्रपाणी पश्चिमी घाट की पूर्वी ढाल से अलवर कुरिची के पास में इसका उद्गम है, मन्नार की खाड़ी में गिरती है। पेरियार पश्चिमी घाट से उद्गम है। पेरियार जल विद्युत परियोजना इस पर स्थित है। इडुक्की बांध से विद्युत आपूर्ति होती है। केरल की सबसे लंबी एवं दूसरी बड़ी नदी पेरियार ही है।